हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर कैप्रिकॉर्न्स व्हाट इज़ कमिंग फॉर जुलाई फर्स्ट हाफ। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे प्लीज़ सरेंडर कर देना है। मेरे बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। Okay, so the first card I can already see is the King of Summer. Okay, ठीक है, let's see, let's start. So I'll come to the tarot a little bit later. King of Summer जिसके साथ है Unity. आई थिंक यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए आप एक डिसीजन पे अटके हुए हो, या आप एक डायरेक्शन लेना चाहते हो, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कि सही क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, लॉजिकल क्या है। आप इस वक्त वही चीज़ें करने के लिए राज़ी हो जो प्रैक्टिकली आपको जस्टिफाइड लगता है, जो आपको लगता है कि हाँ लॉजिकली ये करना सही है, लॉजिकली ये करना ज़रूरी है। आप फीलिंग्स, इमोशंस अपने अंदर रख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मुझे अपने इमोशंस छुपा कर रखना चाहिए, या मुझे अपने इमोशंस के बारे में बात नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक डर है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, या लोग आपके इमोशंस का मजाक उड़ाएंगे, या अगर आप इमोशनल हो गए, या आपने अगर इमोशनली लाइफ को लाइक चलाना शुरू किया, तो लोग उसका फ़ायदा उठा लेंगे, या कुछ बुरा ही होगा, आप रोगे या समथिंग। सो यहाँ पे एक फियर है, एक डर है, किसका, कि इमोशंस नहीं दिखाना है, प्रैक्टिकल बनना है, रूडली हैंडल करना है, एग्रेसिवली हैंडल करना है चीज़ों को, एंड कुछ भी हो जाए किसी भी चीज़ को दिल से नहीं लेना है, जो एक तरफ से सही है, बट बहुत से जगह से देखा जाए तो एक गलत एटीट्यूड है जिसे आप पाल रहे हो। एंड ये आपका दोष इसलिए नहीं है क्योंकि आई फील रिसेंटली मे बी कुछ ऐसा हुआ है जो आपको ऐसा महसूस करवा रहा है। मे बी कोई ऐसा कुछ भी जो आपने गो थ्रू किया है रिसेंटली, जो आपको लग रहा है कि अगर मैंने इमोशन दिखा दिया तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी, मैंने इमोशन दिखा दिया तो मेरा फ़ायदा उठाया जाएगा, या मैं हार जाऊंगा, समथिंग और द अदर। सो दैट इज़ समथिंग जो यूनिवर्स पॉइंट आउट करना चाहते हैं इस टाइम पे, दैट कैप्रिकॉर्न्स आपको थोड़ा सा स्टेबलाइज करना है, क्योंकि जो भी हुआ हो या नहीं हुआ हो, उसके चलते इतना एक्सट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस, जहाँ पे इमोशंस, फीलिंग्स भी है और जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक भी है। एक्सट्रीम में जाके कभी भी आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली काइंड ऑफ अपने आप को ही प्रेशर कर रहे हो कि लाइफ में जो भी हो, जो भी करो, करना है, सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्शनिस्ट, लिटरली परफेक्शनिस्ट टाइप ऑफ एनर्जीज मुझे मिल रहा है आप लोगों से। हर चीज़ को परफेक्शन और हर चीज़ को एकदम प्रॉपर एंड फिट एंड फाइन आपको दिखाना है या आपको बनाना है। आई डोंट नो वाई, बट ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, या ये बहुत ही क्या कहें, इम्पॉसिबल टाइप का है। मतलब नथिंग इज़ परफेक्ट। आप कुछ भी करने जाओ, आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ इम्परफेक्शन का मिल ही जाएगा, बिकॉज दैट इज़ हाउ थिंग्स आर। आप इतना फोर्स मत करो अपने आप को टू बी परफेक्ट। मे बी वो परफेक्ट बॉडी चाहिए मुझे, वो परफेक्ट करियर चाहिए, वो परफेक्ट दोस्त चाहिए, वो परफेक्ट मैरिज चाहिए, हर चीज़ में परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन। और ये कैसे, अपने आप को फोर्स करके, अपना ही ओवर थिंक करके, ओवरवेल्म करके, बर्डन बढ़ाकर, क्योंकि आप जो चाह रहे हो परफेक्शन, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो आप बीच में क्या कर रहे हो, जस्ट अपने आप का बर्डन आप बढ़ा रहे हो, फोर्स कर रहे हो, प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, एनजाइटी क्रिएट कर रहे हो। एंड लाइक ऑफ कोर्स आप लाइक इमोशनली ब्लॉक्ड हो गए हो इन सब के चलते। देयर इज़ सो मच जिसके साथ आप डील कर रहे हो इस वक्त, देयर इज़ सो मच जो आप अपने कंधों पे लेके चल रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस और ऐसे ऐसे थॉट्स, पैटर्न्स जिसे लेके आप चल रहे हो। एंड आप काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस भी रखते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। एक्सपेक्टेशन रखो, बट ऐसा कुछ मत रखो जो आपको भी पता है कि इट्स नॉट लॉजिकल, राइट। अब बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स, आई सी अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप लोगों को अपने से थोड़ा सा डिस्टेंस में रख रहे हो बिकॉज यू फील लाइक सब आपके पीठ पीछे कुछ बुरा करेंगे, बुरा बोलेंगे, या इवन आपके फ्रेंड्स और आपके करीबी लोग भी शायद आपके पीछे हंसते हो। आई फील अ वेरी लाइक बिग टाइम फियर, इनसिक्योरिटी, कंफ्यूजन, डाउट। ये अब मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है एक्वेरियस, क्या हुआ है ऐसा, बट आई फील दिस वे हियर विथ योर एनर्जीज। लेट्स सी द टैरो। We have death, that is the Scorpio card. We have justice, Libra. I mean the energy of Libra. We have the 8 of swords, of course, and the strength. See, I told you there is a burden जो carry किया जा रहा है यहाँ पर unnecessarily. करियर वाइज अगर देखा जाए या मनी, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों में कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आप किसी चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे हो या प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर अ लॉट ऑफ़ यू हो सकता है ये कुछ सिक्योरिटीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है, या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, कुछ भी ऐसा है जो आप वेट कर रहे हो। कहीं पे आपने मेल वगैरह भेजा है, आप रिप्लाई का वेट कर रहे हो, एप्लीकेशन भेजा है, अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हो, समथिंग जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, रिजल्ट का इंतज़ार है आपको, समथिंग और द अदर। एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट इस टाइम पे अगेन एक्सट्रीम में जाने की कोशिश मत कीजिए। डोंट फील लाइक ऐसा ही होना है, वैसा ही होना है, ये इसका मतलब सक्सेस है और इसका मतलब सक्सेस नहीं है। इतना ज़्यादा फिक्सेटेड और लिमिटेड हो जाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू हैव अ बैलेंस यहाँ पर। कुछ लोग मे बी किसी चीज़ के लिए लाइक ट्राई कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, मेहनत कर रहे हो, दिन दिन भर ऑफिस में काम कर रहे हो, टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ आप बैलेंस्ड तरीके से नहीं कर रहे हो। किसी चीज़ के पीछे बस पागलों की तरह भागने से वो चीज़ जल्दी नहीं मिल जाएगा आपको। ओके, यू हैव टू हैव अ प्लान, यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी। तरीका होना ज़रूरी है, भागना ज़रूरी नहीं है। आप हार्ड वर्क करते रहो, बट अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि वो हार्ड वर्क भी आपको फेलियर ला के दे। स्मार्ट वर्क भी होना ज़रूरी है, हार्ड वर्क बेशक करो बट स्मार्टली करो। सो व्हाट नीड्स टू बी डन हियर इज़ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। आप जो करते हुए दिख रहे हो दैट इज़ आप बस भाग रहे हो, अंधाधुन भाग रहे हो। किसके पीछे? जो आप चाहते हो कि मुझे टारगेट सेट हिट करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे यहाँ पे मेल करना है, मुझे वो अचीव करना है, मुझे ये काम बाकी है, वॉट एवर। यू हैव टू हैव अ प्लान। प्लान के बिना सब कुछ मेसी हो जाएगा एंड में जाके। ऑल्सो आपको कुछ ऑफ़र भी किया जा सकता है इस टाइम पे कैप्रिकॉर्न्स आपके करियर में, बट मुझे नहीं लगता आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। आई फील लाइक आप इसे या तो रिजेक्ट कर रहे हो या आप इस चीज़ को लेके बहुत डाउटफुल हो। लाइक आपको लग रहा है कि हाँ ये ऑफ़र है, ये अपॉर्चुनिटी है, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे अभी इस टाइम पे ये चाहिए, या आई एम नॉट श्योर कि मैं
इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ या समथिंग। सो मे बी इस अपॉर्चुनिटी को लेके आप काफ़ी सारे लोगों से पूछताछ कर रहे हो या इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो समथिंग। ये कोई आइडिया भी हो सकता है जो आपके अंदर आया है या किसी और ने आपके अंदर डाला है। सो ये आइडिया को लेके मे बी आप चर्चा कर रहे हो क्योंकि आप लाइक एकदम से चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत ही होना है, कुछ नेगेटिव ही होगा आउटकम, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर लाइक यू नो बैलेंस्ड। ओवरऑल करियर देखा जाए तो आई सी नॉर्मल, लाइक आप अच्छा कर रहे हो, यू आर हैविंग अ गुड टाइम। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी या कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बट हाँ कुछ छोटे मोटे डिलेज आ सकते हैं या आपको थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी हो सकता है, स्पेशली वो लोग जो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। बट अगर आप अच्छे से प्लानिंग और बैलेंस के साथ चलोगे तो आपका ओवरऑल टाइम बहुत अच्छा ही रहेगा। चीज़ें नॉर्मली होगा, जैसे जैसे होता आया है या जैसे होना ज़रूरी है ऑलमोस्ट वैसे ही होंगे। सो देयर इज़ नथिंग एक्चुअली कि आपको वरी करना चाहिए करियर के बारे में। यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड हैव अ पीस ऑफ माइंड हियर। दूसरी तरफ अगर इमोशनल साइड की बात किया जाए, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, आई सी वहाँ पे बहुत से ब्लॉकेजेस है। ओके कैप्रिकॉर्न्स, बहुत सारे ब्लॉकेजेस है बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ एक ही चीज़ को लेके बैठे रहना, एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना, सेम चीज़ के बारे में सेम तरीके से सोचना या किसी पैटर्न को रिपीट करना। लाइक मे बी आप हर दिन अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हो और सेम बातें कर रहे हो कि हाँ मुझे पता था ये पर्सन ऐसे होंगे, हाँ मुझे पता था उसने ऐसा किया है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा कैसे हुआ, ये सब कैसे हो गया, वॉट एवर इट इज़, सेम बात, सेम टॉपिक, सेम पैटर्न, सेम पर्सन, सेम चीज़ कर रहे हो। एंड वॉट नीड्स टू बी डन हियर इज़ टू ब्रेक द साइकिल, क्योंकि आप ऑब्वियसली ब्लॉक्ड होंगे, आप ऑब्वियसली उस लाइक जगह पर होंगे विद दैट 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी या मैं कभी इस फिक्सेटेड बक्से से निकल नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप निकलना चाह ही नहीं रहे हो। आप कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हो जिसका ये मीनिंग होता है कि हाँ आप आगे बढ़ना चाहते हो, या तो इस पर्सन के साथ या तो इस पर्सन के बिना। आप क्या चूज़ कर रहे हो कि नहीं मुझे उसी एनर्जी में बैठे रहना है और मुझे वही चीज़ें सोचते रहना है, मुझे वही काम करते रहना है और बस मुझे वहीं अटक जाना है। सो अगर आप डिसीजन लेते हो कि मुझे वहीं अटके रहना है तो आप अटके रह जाओगे। देयर इज़ नो अदर वे आउट। सो यू नीड टू टेक एक्शन। आई सी एक पर्सन लौट के आते हुए या आप किसी के पास लौट के जाने की कोशिश कर रहे हो, बट ये जो भी लौट के आ रहे हैं इस इंसान को लिटरली रिजेक्शन मिल रहा है या लिटरली ब्लॉक किया जा रहा है। लिटरली मे बी फ़ोन पे ब्लॉक किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। मे बी इस पर्सन की गलतियाँ जो है, गलतियों का एक लिस्ट इस पर्सन के हाथों पकड़ाया जा रहा है सामने वाला। सो अगर आप जा रहे हो किसी के पास लौट कर, किसी एक्स, किसी पास्ट पर्सन, कोई ऐसा कनेक्शन जो कभी रिलेशनशिप नहीं था बट कुछ तो था, लाइक अ सिचुएशनशिप और व्हाट नॉट, वैसा कोई भी कुछ भी हो, अब अगर आप वापस जा रहे हो कहीं पर जो आप छोड़ के आ चुके हो या जो आपसे छूट गया है, आपको रिजेक्शन मिलेगा। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आप देखोगे कोई और आपके पास लौट के आ सकते हैं जिसे आप रिजेक्ट कर रहे हो, आप ब्लॉक कर रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग जो एंड हो रहा है और ये एंडिंग एक्शन के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, ये कोई यूनिवर्स के द्वारा नहीं हो रहा है, इट्स प्रॉपर एक्शन कि दोनों में से कोई एक चूज़ कर रहे हैं कि बस ख़त्म, आई डोंट वांट इट एनी मोर। ठीक है, लेट्स पुट एन एंड, ब्लॉक करो, अनफ्रेंड करो, हटाओ, छोड़ो, एंड ऑफ द चैप्टर। दैट इज़ हाउ आई सी इट। एंड जो लोग, ऐसा भी है कि कुछ लोग मे बी अपने पास्ट को लेके बैठे हो या आप आगे की तरफ नहीं देखना चाहते, नहीं देख रहे हो बिकॉज आप बहुत बिजी हो, डिस्ट्रैक्टेड हो अपने पास्ट को लेके, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या हो सकता था, कौन था, क्या था, वो अभी कैसा है, कहाँ है, किसके साथ, ये सब अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आप स्टक रह जाओगे जब तक
आप इन चीज़ों को अपने दिमाग से नहीं निकालते हो, जब तक आप उस क्लियर माइंडसेट में नहीं आते हो, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक बंधन, एक ब्लॉकेज रह जाएगा, आपको पीछे खींचेगा एंड यू कांट सी फॉरवर्ड। आप आगे कुछ भी पॉजिटिव नहीं देख पाओगे या पॉजिटिव के ऊपर आप फोकस नहीं कर पाओगे। सो कैप्रिकॉर्न्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशली आपकी इमोशनल लाइफ में जो लोग किसी टॉक्सिसिटी के थ्रू जा रहे हो या स्टक है सिचुएशन, या बेसिकली ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस करो जहाँ पे यू आर नॉट हैप्पी, आपको पता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए एंड आप स्टक हो, आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, उन सारे लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। आप डिसाइड करोगे अगर मूव ऑन करना, तो आपको मूव ऑन करने से कोई नहीं रोक सकता, बट डिसीजन आपका होना चाहिए, वो पहला कदम आपका होना चाहिए। बिकॉज जो एंड हो चुका है वो एंड हो चुका है, उसमें फॉल्स होप्स और ये सब करके अपने आप को कैद करके कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। फॉर द सिंगल्स आउट देयर, मैं कहूँगी अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं होगा। लव लाइफ इज़ कम्प्लीटली लाइक फुल स्टॉप, कुछ नहीं, नो चेंजेस, नथिंग, सेम। आप मे भी कहीं और बिजी हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, कुछ और कर रहे हो, आई डोंट नो, बट लव लाइफ इस अभी कैप्रिकॉर्न्स के लिए थोड़ा सा स्टक रहेगा। जो लोग एक प्रॉपर हेल्दी रिलेशनशिप में हो, उन लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है सब कुछ जैसा कि है वैसा, बट इसके अलावा जो लोग हैं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन वगैरह, आई डोंट थिंक एनी मच ऑफ अ चेंज विल हैपन। जैसा है वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा एनर्जी, थोड़ा सा स्टक ब्लॉक्ड फील हो सकता है। जस्ट फोकस ऑन योर ओन एनर्जी, बस ये सोचो दैट क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जो एक फॉल्स होप है, जो एक अपने आप को ही कैद करके रखने का ज़रिया है। थोड़ा सा लॉजिकल रहो एंड प्रैक्टिकली रियलिटी को देखो फ़िलहाल के लिए अपनी लव लाइफ में, एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये बस एक टाइम पीरियड की बात है। सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन, कैप्रिकॉर्न्स। ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।